और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है धारावी के जितने भी लीगल स्ट्रक्चर है उनको धारावी में ही एकोमोडेशन मिलेगा, उनको धारावी में ही एकोमोडेट करेंगे। एंड प्लस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है लाइक लेदर इंडस्ट्री, लाइक प्लास्टिक इंडस्ट्री, लाइक कुंभारवाड़ा, उनका अपग्रेडेशन करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका अपग्रेडेड उनका जो इंडस्ट्री है उसको बनाने का भी पूरा प्लान है। आप 2 टर्म एमपी रह चुके हैं और बहुत यंग एमपी आप बने, डायरेक्टली बीएमसी से डायरेक्टली टू पार्लियामेंट, और दोनों 2014 और 2019 दोनों में वी सॉ ह्यूज मोदी वेव। इस बार क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मोदी वेव कम हुआ है, और इस वजह से क्या आपके इलेक्शन में और इलेक्शन कैंपेन में थोड़ा सा आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं क्या? दैट्स वन थिंग। और दूसरा, इफ़ यू कैन टेल अस कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आपका क्या विजन है, आप कौन सी इमीडिएट चीज़ें जो बहुत ही अर्जेंट है आप करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं फ्री प्रेस जर्नल एंड प्रजा फाउंडेशन का धन्यवाद मानता हूँ कि यहाँ पे सभी मुंबई के कैंडिडेट को आपने यहाँ पे इनवाइट किया। आपने जैसे मुझे अभी प्रश्न पूछा मोदी वेव के बारे में, हाँ मोदी वेव है क्योंकि लास्ट 10 ईयर में मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे डेवलपमेंट हुई है उसका रिजल्ट लोगों को दिखाई दिया है। और पर्टिकुलर मुंबई से रिलेटेड, मुंबई के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट है, अटल सेतु, कोस्टल रोड, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, इस और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं जिसके परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट की ज़रूरत थी। और लास्ट कितने सालों से सब प्रोजेक्ट रुके हुए थे ओनली बिकॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट ना होने की वजह से। तो मोदी जी के सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये 2024 का इलेक्शन हमारे लिए बहुत ही इजी इलेक्शन है क्योंकि हम इस बात का हर टाइम जिक्र करते हैं कि 2014 में हम मोदी जी के नाम से जीते थे, 2019 में हम मोदी जी के काम से जीते थे, और 2024 प्रभु श्री राम जी के वजह से हम जीतेंगे, ये हमारा एक नारा है, स्लोगन है। राहुल जी, कैन यू कंफर्म दैट नोबडी फ्रॉम जो अभी फ़िलहाल धारावी में रह रहे हैं लोग, कोई भी रीलोकेशन उनका धारावी के बाहर नहीं होगा क्या? या क्या आपके पास नंबर्स हैं कि कितने ऐसे लोग होंगे, कितने ऐसे फैमिलीज़ होंगे जो धारावी के अंदर रीडेवलप्ड धारावी के अंदर नया घर नहीं पाएंगे और दे विल हैव टू मूव आउटसाइड? धारावी में ये जो कंफ्यूजन है इसी वजह से क्योंकि धारावी का जो सर्वे किया होता है तो लास्ट 15 ईयर्स बैक का सर्वे है और वो सर्वे रिपोर्ट के को रिप्रेजेंट कर रहे कोई पॉलिटिकल पार्टी। उनको पता नहीं कि अभी एग्जिस्टिंग लॉज चेंज हुए, एग्जिस्टिंग टर्म्स कंडीशन चेंज होने की वजह से जो उस वक्त डिस्क्वालीफाई हुए उनको क्वालिफाई करने के लिए लॉ में बहुत सारे चेंजेस हुए। तो जो लास्ट सर्वे हुआ है वो बेस नहीं है, अभी नया सर्वे करके वो बेस काउंट करके धारावी का रीडेवलपमेंट होगा। एंड ऑलरेडी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर एंड प्लस यूएस की कंपनी एंड यूके की कंपनी वो मास्टर प्लान के लिए अपॉइंट की गई है एंड प्लस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लिए शिखरे ऑलरेडी अपॉइंट किया है। तो उन्होंने ये सब प्रोसेस स्टार्ट किया। फर्स्ट सर्वे इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टिंग सेम लाइक डेवलपमेंट प्लान हम लोग ने जब बनाया था तो एग्जिस्टिंग लैंड यूज सर्वे किया था, एग्जिस्टिंग लैंड यूज सर्वे के बाद प्रपोज डेवलपमेंट प्लान जो बनाया था जो 2034 का है। तो सेम लाइक धारावी अभी एग्जिस्टिंग लैंड यूज सर्वे करके जितने रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, उसका सर्वे होने के बाद धारावी की रीडिज़ाइन बनाएंगे एज पर डेवलपमेंट प्लान जो धारावी का 10 इयर्स बैक जो डेवलपमेंट प्लान बनाया था और उसके हिसाब से धारावी का डेवलपमेंट होगा। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है धारावी के जितने भी लीगल स्ट्रक्चर है उनको धारावी में ही एकोमोडेशन मिलेगा, उनको धारावी में ही एकोमोडेट करेंगे। एंड प्लस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है लाइक लेदर इंडस्ट्री, लाइक प्लास्टिक इंडस्ट्री, लाइक कुंभारवाड़ा, उनका अपग्रेडेशन करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट करके उसका अपग्रेडेड उनका जो इंडस्ट्री है उसको बनाने का भी पूरा प्लान है। तो वो भी उनके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप कॉरपोरेटर रह चुके हैं और फिर अब एमपी है, राइट? तो मुंबई अभी 2 साल से ऊपर हो गया है, कोई कॉरपोरेटर्स है नहीं, तो आपको ये कितना सेटबैक लगता है मुंबई के डेवलपमेंट को? द फैक्ट दैट वी डोंट हैव अ बीएमसी एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हम एमपी को पूछ रहे हैं जो कॉरपोरेटर को पूछना है, तो हाउ मच ऑफ अ सेटबैक हैज दिस बीन? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। बहुत बड़ा सेटबैक मीन्स एज अ एक्स काउंसिलर ये भी फील कर रहा हूँ, प्लस जितने भी ये लोकसभा के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको यही क्वेश्चन फेस करना पड़ रहा है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था 3 नेशनल इश्यूज के बारे में, लेकिन एक भी कहाँ पे भी कोई भी सिटीजन से वोटर्स किसी को भी नेशनल इश्यूज के बारे में डिस्कस
करना भी नहीं चाहता है। उनको लोकल वाटर इश्यूज एंड इवन हाई राइज सोसाइटी में भी अभी एक्चुअली वाटर इश्यूज सभी जगह पे चल रहे हैं थ्रू आउट मुंबई। विकसित भारत 2047 जो मोदी जी का सपना है वो पूरा करने का इस इलेक्शन में हम लोग ने सभी ने कैंपेन में उसका जिक्र करते मैंने भी एक विजन रखा है कि विकसित मुंबई 2034। तो डेवलपमेंट प्लान 2034 क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और मैं मिशन मोड पे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि लास्ट डेवलपमेंट प्लान जो बना है ओनली 9% इंप्लीमेंट हुआ। उसका रीजन है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो लिमिटेड राइट्स है, लीगल राइट्स, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को डेवलपमेंट प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए कभी लीगली सपोर्ट नहीं करते। इसके लिए डेवलपमेंट प्लान इंप्लीमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट प्लान सिटी के लिए इंप्लीमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस है, इश्यूज है, उसका सॉल्यूशन डेवलपमेंट प्लान में